लास्ट वार्निंग, अगर इसके बाद कोई ऐसी चीज मंजरे आम पे आई, झूठी बना के आई या कोई आई, तो फिर मैंने सच्ची चीजें निकालनी शुरू कर देनी है। ऑन शेख ने रजब की वालदा को मुखातिब किया, करना बनता है। मेरी बात तो सुन लें, किसने किया मुहातिब? ऑन शेख ने किसको मुहातिब किया है? रजब की वालदा को। आप देखें, मेरी बात सुने, ये मामला हो गया ना, अब हम इसको और भड़काएंगे ना तो ये मामला अगर इनका सॉर्ट आउट होने वाली तरफ ऑन शेख ने कहा है कि जो घर खराब करने वाले चंद यूट्यूबर्स हैं, अब यूट्यूबर घर बसाएंगे और घर उजाड़ेंगे, ये बताएं। नहीं, ये बात तो अगर उसने किया मैंने सुनी नहीं है। आरटीएस में बैठ के की है हसन भाई, ये बात उस फिर आप देखे रेहान तारिक शो में बैठ के की है उसने। अगर उसने किया ना तो फिर मैं कहूँगा उससे बात सही की है। कहेंगे कि इसको तला दो, इसको घर बिठा लो। यूट्यूबर कौन होते हैं सर? ये नेगेटिविटी फैला देते हैं ना। मैं अगर चाहता तो मैं पॉडकास्ट में बैठ के कोई भी बात कर सकता था। इवन मैंने ये बात भी नहीं की कि वहां को फाइनेंशियल सपोर्ट फादर साइड से, उसको फाइनेंशियल सपोर्ट बिल्कुल नहीं है। फोन का फेम से पहले नाम मैंने नहीं सुना हुआ, मैंने खुद रजब ने सुना हुआ था। यार कैसे रजब ने दिया है? फेम निको किसी को दे सकता? जो सब ना फेम करे, ना, मैं नहीं डंडी ना मारे। मैं नहीं मानता हूँ। आपकी रजब के साथ नाराजगी जो भी है उसको साइड पे करें। मैंने पतलू को भी देखा है, मैंने रजब को भी देखा है। ये शॉर्ट आउट देते वो पता है क्या करते हैं? दो नहीं, ऐसे नहीं देते। मेरे पास अगर कोई बंदा मुझे कहते मुझे प्रमोशन, देखिएगा मैं उसकी किस तरह प्रमोशन करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हसन शहबाज है और आप देख रहे हैं डेली सोशल पाकिस्तान। नाज़रीन, सोशल मीडिया पे ऑन शेख की कंट्रोवर्सी जो चल रही है रजब भट्ट के साथ, वो आपने देख लिया। कुछ दिन पहले ऑन शेख की और ऑन शेख की वालदा की एक ऑडियो लीक होती है, उसने एक तहलका मचा दिया। उसके बाद ऑन शेख ने टिकटॉक लाइव पे आके कहा कि अब किसी ने मेरी ऑडियो लीक की, मेरी फैमिली की, तो फिर मैं सबका चट्टा कट्टा कॉल कर सामने रख दूंगा। क्या ऑन शेख अब डायरेक्ट हो चुका है और ऑन शेख ने अपना यूट्यूब चैनल भी बना लिया है? ये सारा कुछ पूछेंगे। हमारे साथ सीनियर क्राइम एनालिस्ट शाहिद चौधरी साहब मौजूद हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, ऑन शेख रजब के आमने सामने हो गया। आपने बड़ा कोशिश की कि घर बाज जाए, इस पर आपने प्रोग्राम भी किए, लेकिन आरटीएस में बैठकर ऑन शेख ने बहुत सारी बातें ऐसी कर दी जो कि नहीं करने वाली थी। अब उन्हें टिकटॉक लाइव पे आया क्या है कि अगर मेरा मुंह खुला तो ये बात बहुत दूर तक जाएगी और बहुत सारी चीज़ें मैं बेनकाब कर दूंगा। आपने तो नहीं ये सीन देखा, मैंने एक प्रोग्राम में बताया है कि एक दो ना मैंने जर्मन शेफर्ड डॉग रखे हुए थे। मैंने अपने ना वहाँ पे बर्ड्स भी ऊपर छत पे बहुत ज़्यादा रखे हुए थे। मैंने बड़ी बतख जो होती है ना, बगला कह लें, अब ये बतख कह लें, जो जिसकी लंबी गर्दन होती है, मैंने उनके बिना काफ़ी सारे जोड़ों पर रखे हुए थे। मुझे शौक़ था, मैंने एक दिन नाली लगाई, मैंने कहा कुत्तों को भी नहलवा दूँ और ये परिंदे वगैरह भी नहा लेना। तो उसके बच्चे जो थे ना वो छत पे मैंने खोले बतख के, तो जो जर्मन शेफर्ड था बच्चों की तरफ वो ना यानी कि बढ़ाया। आप यकीन करना हसन, वो जो बतख थी ना वो डॉग के आगे खड़ी हो गई है और उससे पर खोल लिए हैं। मैं देखा, मेरे साथ आशी भट्ट खड़ा था मेरा दोस्त। मैं कहा भट्ट साहब मैं देखो, मैंने कहा वो उसको पता है कि कुत्ता, मुझे जर्मन शेफर्ड माचू था उसका नाम ना, बहुत तगड़ा डॉग था वो चीर फाड़ के रखा था उसको बतख को, लेकिन वो उसके आगे खड़ी हो गई है। आप जिंदगी के अंदर खुद किसी को अपने आगे खड़ा करते हो। मेरी बात याद रखना, मेरे सामने आज तक कोई नहीं खड़ा हुआ, मैंने मौका नहीं दिया, मैंने मौका ही नहीं दिया। मैंने कोई ऐसी बात ही नहीं की कि अगला मेरे सामने खड़ा हो। हाँ, मुखालफत होती है, तनकीद भी होती है, लोग पीठ पीछे बड़े बड़ों को बात कर देते हैं, लेकिन इस तरह नहीं किया कि मैं किसी बंदे को कहूँगा वो मेरे सामने ही आके खड़ा हो जाए। ये होती है अपनी आपकी अपनी मेंटल जो है ना, कोई ऐसी, या मैं रजब को यहाँ पे कहूँगा कि रजब की अपनी गलती है। मिसाल के तौर पे नहीं सर, मैं आपकी गुस्ताखी माफ़, रजब की क्या गलती है? रजब की ये गलती है कि उसने ईमान के साथ शादी की। ईमान ऑन का भाई है, फेम सारा रजब भट्ट की वजह से उसको मिला। आज जो दुनिया जानती है वो रजब भट्ट की वजह से जानती है ना, उससे पहले ऑन को कौन जानता था? या उसकी बहन की वजह से, की वजह शोहरत है। आप मानते इस चीज़ को? अब वही उठकर आरटीएस में बैठकर बातें करे, घर की बातें सोशल मीडिया पे ले आए। हालांकि रजब भट्ट का हमने इंटरव्यू किया, उसने कहा जी मेरा और मेरी बीवी का मामला है, मैं खुद बना लूँगा उसको। तो फिर ऑन को ये बातें करनी चाहिए। देखें, पता है क्या, मैंने कितने प्रोग्राम किए हैं पिछले दिनों रजब। जी बिल्कुल ऐसे। और मैंने एक प्रोग्राम में एक बात भी ऐसी नहीं की कि मुझे पता लगे, यानी देखने वाले को ये तासुर जाए कि मैं ओन वगैरह की साइड ले रहा हूँ या ईमान बेटी की साइड ले रहा हूँ या मैं रजब की साइड ले रहा हूँ। मैंने जो न्यूट्रल बातें, और एक अच्छा मैसेज था ना जो मुझे मुदस्सर साहब नामी, हाजी मुदस्सर उनका नाम है, उन्होंने मुझे भेजी काफ़ी सारी चीज़ें, मैंने सारी अपलोड कर दी। अब उसमें देखें हसन भाई, देखें मैं वो बंदा नहीं हूँ। मुझे लोग कहते हैं बड़ा इंतशारी, शाहिद साहब जो है इंतशार वाली, अंगेज़ वाली बातें कर जाते हैं। और भाई मैं कैसे कर जाता हूँ? मैंने इंतशार डालना हो तो मैं तो नेगेटिव प्रोग्राम करूँ।
मैंने किए हैं पॉजिटिव प्रोग्राम। इसमें जो है ना, रजब को मैं गलत कहूँगा, इतने पैसे लगा के शादी किया तुमने, और इसमें 200-300 बच्चों की शादी हो जाए, गरीब लोगों की जहेज भी उनको दिया जाए। मेरी बात सुनिए, ये तो ठीक है, अपनी खुशी है, शादी कौन सी हर दफ़ा होनी है, एक दफ़ा होनी है, ये तो हर खुशी का मौला है, जिसके पास जितना पैसा है उसने तो उड़ाना है, ठीक है ना। जितनी चादर है उतना पैर तो लोगों ने फैलाना ही फैलाना है, ये तो खुशियों का काम है। अगर मेरे पास करोड़ होगा तो मैं अपने बेटे की शादी करोड़ों में करूँगा, आपके पास होगा तो आप उसकी हर खुशी में करेंगे, ये खुशियों का माना है, इसमें तो कोई चीज़ नहीं। आप मुझे ये ऑन शेख जो इस टाइम कर रहा है काम, ये ठीक है? यार मेरी बात अब सुन, मैंने क्या स्टार्ट में कहा कि आप बंदे को अपने आगे खुद खड़ा कर लेते हो। अब वो साला है, वो रजब का बहनोई तो नहीं है, बहनोई कौन था? रजब का काम ये बनता है अपने मस्बत रवैये के साथ जो है ना, उनकी नेगेटिविटी को पॉजिटिव कर दे। वो मेरे पास ये इतलात हैं कि कोई ऑडियो लीक हुई थी, जिस ऑडियो में जो है ना उसकी ओन की जो वालदा है ना, वो कह रही हैं कि जी, यानी कोई बात छोड़ दें, करने वाली बातें हैं जो ऑन शेख ने रजब की वालदा का नाम लिया, नहीद आ रही है, मेरी बात तो सुन। बात है सर। मुझे आज तक बड़े लोगों ने कहा चोइसा ताड़ी पिठ पीछे फलाना बंदा ऐसी बात कर रहा था। मैं कहा यार लोग कर देना, हम भी शायद कभी ऐसी कर जाते हैं, हालांकि ये मुनाफकत है, लेकिन बात औक़ात हो जाती है। अब इसका मतलब ये तो नहीं, तो आप बिल्कुल औरतों को आपको जानते हैं, औरत कोई भी होते बोल, औरत की बात नहीं हो रही यहाँ पे, ऑन शेख की बात हो रही है। जिस तरह ऑन शेख ने रजब की वालदा को मुखातिब किया, करना बनता है। बात तो सुन लें, किसने किया मुखातिब? ऑन शेख ने। किसको मुखातिब किया है? रजब की वालदा को। आप देखें, मेरी बात सुने, ये मामला हो गया ना, अब हम इसको और भड़काएंगे ना, तो ये मामला अगर इनका सॉर्ट आउट होने वाली तरफ। ऑन शेख ने कहा कि जो घर खराब करने वाले चंद यूट्यूबर्स हैं, अब यूट्यूबर घर बसाएंगे और घर उजाड़ेंगे, ये बताएं। नहीं, ये बात तो अगर उसने किया मैंने सुनी नहीं है, आरटीएस में बैठ के की है। हसन भाई ये बात उस फिर आप देखे रहे तारीख शो में बैठ की है उसने। अगर उसने किया ना, तो फिर मैं कहूँगा उससे बात सही की है। मैं इस बात सही की है। हाँ सही की है। यूट्यूबरों ने क्या किया है, मैंने क्या किया, आपने क्या किया? सर यूट्यूबर अब रजब भट्ट का घर कहेंगे कि इसको तला दो, इसको घर बिठा लो। यूट्यूबर कौन होते सर? ये नेगेटिविटी फैला देते हैं ना, ये बंदे का माइंड सेट चेंज कर देते हैं। दोनों बच्चे हैं। ऑन को मेरी बात सुने, मेरी टेक्निकल ऑन ने नहीं नेगेटिविटी सही, ऑन कंट्रोवर्सी पसंद करता है रहना। ये तो मैं इस बात को नहीं मानूंगा। ऑन को मीडिया ने खड़ा किया है। मीडिया जब बोला है, मीडिया ने उसने कहा यार हमारी इज्जत ही कोई नहीं। पर रजब देखे, मेरी बात सुने, ब्रांड कौन है? रजब। इस फेम किसने दिया? इस फैमिली के अंदर रजब। ऑन को फेम किसने दिया? यार ये देने वाली मुझे नहीं, आप मुझे, मेरा सवाल है सर। नहीं सर, आप देखें ना, अब आप उसकी बात को, आप एक बंदे को, रजब को क्रिटिसाइज करे जा रहे हैं, ऑन को आप डिफेंड करे जा रहे हैं। ऑन को अच्छा मेरे सवाल ले ले, ऑन को फेम किसने दिया? मैं आप बताता हूँ, फेम को एक साइड पे करे ना। नहीं, आप पहले ये सवाल है मेरा, ये मेरा सवाल है। इस सवाल के आगे चलेंगे हम। इस सवाल के लिए बात बतानी बड़ी जरूरी है। आप पहले मेरा जवाब, मैं बताने रहा हूँ, मैं आपको इसका बिल्कुल जवाब दे रहा हूँ। पहले ये बात करनी बड़ी जरूरी है। आप मेरे पास आके प्रोग्राम करते हैं ना, तो क्या मैं आपके प्रोग्राम को फेम देता हूँ? ये तो ऑडियंस को अगर मैं देते नहीं, ये जो बात, एक बात है, लोग सुनते हैं आपको, लोग आपको पसंद करते हैं, आपकी बात को गौर से सुनते हैं, इसमें क्या कोई हर्ज नहीं है। अगर मैं यहाँ पे बैठ के कहता हूँ कि आपकी वजह से भी है, तो इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन मैं नहीं इस बात को मानता। एडमिट करना चाहिए सर, वो करना चाहिए। हम आपके पास क्यों आते हैं? मेरे बताएं, आपके पास क्यों आते हैं? वो आपकी बात ठीक है, आप अपनी वन साइडेड कह रहे हो, मैं इस बात को नहीं मानता हूँ। मेरे दिल में ये होता है, ऑन का फेम किसने दिया? ऑन का फेम से पहले नाम मैंने नहीं सुना हुआ, मैंने खुद सुना हुआ था। यार कैसे रजब ने दिया? फेम निको किसी को दे सकता। अगर मुझे पता हो ना कि मेरी वजह से हसन को फेम जाने दें, चो साहब ना करें, ना मैं नहीं डंडी ना मारे, मैं नहीं मानता हूं। आपकी रजब के साथ नाराजगी जो भी है उसको साइड पे करें, मैं हकीकत पे मबनी पे आए। ऑन, और ये तो ऑन ने भी माना है कि मुझे रजब की वजह से फेम मिला है। मैं कह रहा हूँ कि मैं वो मान भी जाए ना, यहाँ पे मेरे आगे आप कह देना ये कुछ साबित ला के भी कर दे, मैं इस बात को, मेरी अक्ल नहीं तस्लीम करती। रीजन कि मैं किसी को फेम कैसे दे सकता हूँ? और यहाँ दुनिया में कोई, मैंने इनको सोशल मीडिया की जो फेम है वो बहुत डिफरेंट है सर। सुने मेरी बात सुने, मैंने पतलू को भी देखा है, मैंने रजब को भी देखा है। ये किसी को बेचारे को वो जो होता है शूट आउट होता है, शॉर्ट आउट देते वो पता है क्या करते हैं? दो नहीं, ऐसे नहीं देते। मेरे पास अगर कोई बंदा मुझे कहते मुझे प्रमोशन, देखिएगा मैं उसकी किस तरह प्रमोशन करता हूँ, मैं उस बंदे के साथ किस तरह से जो है ना बात करता हूँ। 100 बंदा खड़ा होता है, किस किस को वो कहेगा? यार मेरी बात नहीं समझ, हम इस तरह के अगर काम करने शुरू कर रहे हैं, शायद इधर भी शायद आपके नीचे भी 100 बंदा आया हो ना, तो आप भी इसने शाउट आउट दें जिसने वो देते हैं। मैं नहीं देता हूँ यार, मेरे साथ जिंदगी में बड़े बड़े हसन भाई काम हुए हैं। आपका, मैं पतलू के साथ भी इख्तलाफ है, रजब के साथ भी इख्तलाफ है, वो आपका अपना पर्सनल मैटर है। ऑन शेख अब जो हरकतें कर रहा है टिकटॉक लाइव पे आके, वो करनी चाहिए? नहीं, मैं देख ही नहीं रहा हूँ। अपनी बहन का घर खराब कर रहा है, वो कहता है मैं नहीं कर रहा।
वो एक जगह पे कहता है मैं नहीं करता, दूसरी जगह पे कहता है मैं कंट्रोवर्सी पसंद करता हूँ। अब मैंने ना वो लगाया था रेहान तारिक वाला ना, उसमें एक आध मिनट मैंने सुना है, फिर मैंने आगे कर दिया, मैंने कहा यार इनका तो रोज़ का काम बन गया हुआ है। इसी तरह ऑडियंस फेडअप हो जाएगी कि यार इनके पास टॉपिक ही एक रह गया, वो है ले गई, वो है ले गया, इसलिए लोग जो है ना इनको देखना छोड़ देंगे। रजब कॉल करेगा उठा लेंगे? मैं दोनों ही उठाऊंगा, मुझे क्या प्रॉब्लम है, मैं उठा लेता हूँ। हसन आपको नहीं पता, आप रात को 3 बजे कॉल करते जवाब आता है कि नहीं आता? मेरा तो छोड़े, मेरे तो उठा ले, मैं उसकी बात कर। ये मैं कह रहा हूँ मुझे किसी आम बंदे का भी है मैं उठा लेता हूँ, तो जिसका भी आएगा मैं उठा लूँगा। मुझे कोई ऐसा कोई चक्कर तो है नहीं कि मैंने किसी का फ़ोन उठाते हुए मैंने डरना है। नाज़रीन, ये सब हमारे साथ शाहिद चौधरी साहब, और आपने सुना, और उन्होंने कहा है कि बहुत सारी जगह पे रजब भट्ट को इन्होंने डिफेंड नहीं किया, ऑन को डिफेंड किया है, और उन्होंने कहा कि फ़ेम कोई नहीं देता, फ़ेम जिसको मिलना हो अल्लाह ताला इजाज़त उसको फ़ेम दे देती है। लेकिन यहाँ पर ऑन ने एडमिट किया कि जो भी आज मैं इस वक्त हूँ रजब भट्ट की वजह से हूँ, और उसके बाद अपनी बहन ईमान की वजह से हूँ, पहचाना जाता हूँ। हसन शहबाज सुजादे, कमेंट सेक्शन आपके लिए अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।